प्रश्न 1। 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रीति से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। खींचे गए दोनों पत्तों में एक ही प्रकार के हों, एक ही रंग के हों, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से लिए जाने के प्रयोग के कुल परिणाम यानी कि n 52 में से 2। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 गुणा 51 अपॉन में 2 गुणा 1। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1326 आएगा। n बराबर 1326। पार्ट 1। दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हों, उसे घटना A कहें तो, अर्थात दोनों पत्ते हुक्म या चिड़ी या लाल पान या ईंट के हों और प्रत्येक प्रकार के पत्ते 13 होते हैं। ठीक है, तो घटना A के सानुकूल परिणाम यानी कि M 13 में से 2, क्योंकि एक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं। ठीक है, तो 13 में से 2। अब यहाँ पर क्योंकि या है इसलिए प्लस आएगा। 13 में से 2, 13 में से 2, 13 में से 2। इसे सॉल्व करने के लिए 13 गुणा 12 अपॉन में 2 इंटू 1 करना है। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 13 छिक हो गया 78। ठीक है, तो इसके लिए 78, इसके लिए 78, इसके लिए 78, इसके लिए 78। सबको प्लस किया 312। P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय N। M है 312, N है 1326। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/17 आएगा। पार्ट 2। दोनों पत्ते एक ही रंग के हों, अर्थात दोनों लाल रंग अथवा दोनों काला रंग के हों, उसे घटना B कहें तो काला रंग के 26 पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 और चिड़ी के 13। इन दोनों का रंग काला होता है और 26 पत्ते लाल रंग के, 13 लाल पान और 13 ईंट के। पान और ईंट के पत्तों का रंग लाल होता है। ओके, इसलिए घटना B के निदर्श अवकाश। अब यहाँ पे अथवा यानी कि या आया है, तो जब अथवा आएगा तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। 26 में से 2 हो सकते हैं, मतलब कि काले रंग के 26 में से 2 हो सकते हैं, या लाल रंग के 26 पत्तों में से 2 हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए 26 गुणा 25 अपॉन में 2 इंटू 1। सेम इसके लिए भी, इसको सॉल्व करेंगे 325, इसको सॉल्व करेंगे 325, दोनों को प्लस करेंगे 650। ये आ गया M। ओके, तो P ऑफ B इज इक्वल टू M बाय N। M है 650, N है 1326। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/51। प्रश्न 2। एक अलमारी में भिन्न भिन्न 3 पुस्तकें सांख्यिकी और भिन्न भिन्न 4 पुस्तकें गणित की क्रमिक रूप से हैं। इन पुस्तकों में से 2 पुस्तकें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। चुनी गई पुस्तकों में दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हों, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, अलमारी में कुल 3 + 4 7 पुस्तकें हैं। उसमें से 2 पुस्तकों को कुल 7C2 यानी कि 7 में से 2, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 अपॉन में 2 गुणा 1। कैंसिल करेंगे 21 प्रकार से चुन सकते हैं। ओके, इसलिए निदर्श अवकाश के कुल परिणाम n बराबर 21 होंगे। सांख्यिकी की दोनों पुस्तकें हो, उसे घटना A कहें तो A के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि M। देखो यहाँ पर 3 पुस्तकें सांख्यिकी की हैं,
इन पुस्तकों में से 2 पुस्तकें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। तो हमने यहाँ पर घटना ए कही है कि 3 पुस्तकें सांख्यिकी की हैं। मान लो पहले जो हमने 2 बुक्स निकाली हैं वो 3 में से 2 निकाली हैं, लेकिन वो दोनों ही सांख्यिकी की हैं। ओके, तो इसके लिए 3 में से 2 हमने निकाली, वो सांख्यिकी की हैं, और दूसरी बुक है गणित की, और गणित की है 4, तो 4 में से 0, यानी कि जो गणित की बुक है उसमें से हमने एक भी बुक अभी नहीं निकाली है। पहले हमने सांख्यिकी की बुक में से 2 बुक निकाली है, गणित की बुक में से कोई भी बुक नहीं निकाली है, तो इसलिए गणित की बुक है 4, 4 में से 0 हो गया। अब यहाँ पर दिया है और, तो यहाँ पर गुणा का निशान। अब 3C2 इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 गुणा 2 अपॉन में 2 गुणा 1, 2 से 2 कट, ये आ गया 3। इसके लिए 3 किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। 3 गुणा 1। ओके, अब यहाँ पर P ऑफ A इज इक्वल टू m/n। उसी प्रकार गणित की दोनों पुस्तकें हों, यानी कि जो हमने पुस्तकें निकाली हैं वो दोनों गणित की हों, उसे घटना B कहे तो B के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि m। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 0, क्योंकि सांख्यिकी की 3 बुक हैं और अभी हम सांख्यिकी की बुक नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि पहले निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3C0। अभी हम निकाल रहे हैं गणित की दोनों बुक, तो गणित की टोटल बुक है 4, 4 में से 2 निकाल रहे हैं। ओके, तो 4 में से 2, इसके लिए आएगा 1। यहाँ पर 4C2 इसके लिए आएगा 4 गुणा 3 अपॉन में 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 तिया 6, तो 6 एकम हो गया 6। P ऑफ B बराबर होगा m/n। m है 6, n है 21, कैंसिल करेंगे तो 2/7 आएगा। ओके, अब A और B दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, क्योंकि प्रश्न में कहा है चुनी गई पुस्तकों में दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हों। ओके, उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब नहीं घट सकती, इसलिए A इंटरसेक्शन B बराबर है 5, यानी कि नल सेट। दोनों घटनाएं परस्पर निवारक हैं और हमें ज्ञात करना है कि दोनों ही पुस्तकें एक ही सब्जेक्ट की हों। ठीक है, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P ऑफ A है 1/7, P ऑफ B है 2/7। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लेंगे, ऊपर 1 + 2, ये हो गया 3/7। प्रश्न 3, 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, तो वह पत्ता, सबसे पहले यहाँ पर n फाइंड करते हैं। 52 पत्तों में से एक पत्ता चयन करने का निदर्श अवकाश यानी कि n बराबर 52 में से एक पत्ता लेना है, तो ये हो जाएगा 52, यानी कि n बराबर 52। तो पार्ट 1 के लिए पत्ता हुक्म का अथवा इक्का का हो, हुक्म का हो उसे घटना A कहें तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, उसके सानुकूल परिणाम 13 में से 1, तो ये हो जाएगा 13। P ऑफ A बराबर m/n इज इक्वल टू m है 13, n है 52। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि पत्ता इक्का का हो, तो पत्ता इक्का का हो उसे घटना B कहे तो इक्के 4 होते हैं, इसलिए घटना B के सानुकूल परिणाम यानी कि m बराबर 4 में से 1, तो ये हो जाएगा 4। ओके, P ऑफ B बराबर m/n, m है 4, n है 13। ओके, तो पत्ता हुक्म का और हुक्म का इक्का हो, अब हुक्म का एक ही इक्का होता है
उसे ए इंटरसेक्शन बी कहें। जब और है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि एम। हुक्म का एक ही इक्का होता है, एक में से एक निकालना है तो इसके लिए आएगा 1। ओके, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू m/n। m है 1, n है 52। नेक्स्ट, पत्ता हुक्म का अथवा इक्का हो उसे घटना A यूनियन B कहेंगे। जब अथवा आएगा तो यूनियन आएगा। ओके, अब संभावना के योग के नियम के अनुसार P ऑफ A यूनियन B, ये है सूत्र जो आपको याद करना होगा। P ऑफ A ये है, P ऑफ B ये है, माइनस A इंटरसेक्शन B ये है। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम हैं तो यहाँ 52, 13 + 4 - 1 यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा 16/52, कैंसिल करने पर 4/13। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में कहा है हुक्म का ना हो और इक्का भी ना हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर चुना गया पत्ता हुक्म का ना हो उसे A' कहेंगे। चुना गया पत्ता इक्का ना हो उसे B' कहेंगे। इसलिए पत्ता हुक्म का ना हो और इक्का का भी ना हो उस घटना को A' इंटरसेक्शन B' अतः A' इंटरसेक्शन B' की संभावना हमें फाइंड करनी है। ओके, और है इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो P ऑफ A' इंटरसेक्शन B' बराबर इसका सूत्र होता है 1 - P ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ पर 1 और A यूनियन B है 4/13। 13 एकम 13, यहाँ -4/13। 13 - 4 हो गया 9 और यहाँ पर 13। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या चयन किया जाए तो चयन की गई संख्या 3 अथवा 5 की गुणक हो, उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से पसंद करने के प्रयोग के कुल प्राथमिक परिणाम यानी कि n 100 में से एक बराबर 100 होंगे, यानी कि n का मान आ गया 100। ओके, तो पार्ट ए के लिए a बराबर पसंद की गई संख्या 3 की गुणक हो, मतलब कि 3 की टेबल में आने वाले नंबर हो, उसके सानुकूल परिणाम यानी कि m बराबर 1 से लेके 100 तक में हमें चेक करना है। तो यानी कि 3 की टेबल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 100 से पहले नंबर आएगा 99 जो कि 3 से भाग होगा। तो 99/3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम 3 की गुणक संख्याएं फाइंड कर रहे हैं 1 से लेके 100 तक में। तो लास्ट नंबर होगा 99 जो 3 से भाग हो सकता है। तो 3 से 99 को भाग करेंगे तो ये आएगा 33। इसका मतलब है 1 से लेके 100 तक में 33 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से भाग होंगे। तो P ऑफ A बराबर m/n, m है 33, n है 100। ओके, B बराबर पसंद की गई संख्या 5 की गुणक हो, इसका मतलब है 1 से 100 में 5 से भाग होने वाले कितने नंबर हैं या 5 की टेबल में आने वाले कितने नंबर हैं। वह घटना B के सानुकूल परिणाम B बराबर 5 की टेबल करनी है 1 से 100 तक में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लास्ट नंबर होगा 100 जो कि 5 से भाग हो सकता है। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20। ओके, m बराबर आ गया 20। तो
P ऑफ B बराबर m/n। m है 20, n है 100। ओके। पसंद की गई संख्या 3 और 5 दोनों की गुणक हो, अर्थात 3 गुणा 5 बराबर 15 की गुणक हो, उसे A इंटरसेक्शन B कहेंगे। ओके। और है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। तो A इंटरसेक्शन B के सानुकूल परिणाम, यानी कि 1 से लेके 100 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 15 की टेबल में आते हैं। तो हमें 15 की टेबल लिख देनी है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिक्के 90। अगर 70 पे जाएंगे तो वो 100 से आगे निकल जाएगा। हमें 100 से पहले की संख्याएं लेनी हैं। तो संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6। m बराबर आ गया 6। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर m/n। m है 6, n है 100। अब 3 अथवा 5 की गुणक हो, अर्थात A यूनियन B। जब अथवा आएगा तो यूनियन आएगा। अब योग के नियम के अनुसार ये है सूत्र जो आपको लर्न करना है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सभी के डिनोमिनेटर्स में 100 है तो यहाँ 100, ऊपर 33 + 20 - 6, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे 47/100 आएगा। अब क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं, राइट साइड से काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.47। प्रश्न 5। 2 समतुलित पासा एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग 2 अथवा 3 का गुणक हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके। 2 संतुलित पासों को एक साथ उछालने से निदर्श अवकाश की कुल निशेष परस्पर निवारक व समसंभावी प्राथमिक परिणामों की संख्या 36 होगी। देखो ऐसे, इस तरह से 36 परिणाम हमें मिलेंगे। सबसे पहले 1 के साथ सभी नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के साथ सभी नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ सभी नंबर, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ और लास्ट 6 के साथ। पासे में संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके। दोनों पासों के अंकों का योग 2 अथवा 3 का गुणक हो, वह घटना A यूनियन B होगी। जब अथवा आएगा तो यूनियन होगा। ओके। संभावना के योग का नियम अनुसार A यूनियन B की संभावना प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्राप्त करेंगे। ओके। तो A बराबर 2 का गुणक हो, गुणक का मतलब है 2 से भाग होने वाली संख्याएं, वह घटना, इसलिए घटना A के सानुकूल परिणाम A बराबर, देखो 1 और 1 2, 2 2 की टेबल में आता है, 1 और 3 4, 4 2 की टेबल में आता है, 1 और 5 6, 6 2 की टेबल में आता है, 2 और 2 4, 4 2 की टेबल में आता है, 2 और 4 6, 6 2 की टेबल में आता है। इस तरह से यहाँ पर 18 परिणाम हैं जिनके दोनों नंबर्स को जोड़ने पर वो 2 की टेबल में आते हैं। तो P ऑफ A इज इक्वल टू m/n। m है 18, n है 36। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये आ गया 1/2। ओके। B बराबर 3 का गुणक हो, वह घटना, इसलिए घटना B के सानुकूल परिणाम। ओके। 3 का गुणक हो मतलब 3 की टेबल में आने वाले नंबर। तो 1 और 2 3, 3 3 की टेबल में आता है, 1 और 5 6, 6 3 की टेबल में आता है, 2 और 1 3,
3 3 की टेबल में आता है। इस प्रकार यहाँ पर 12 ऐसे ब्रैकेट्स हैं जिनमें जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ने पर 3 की टेबल में आने वाले नंबर हमें मिलते हैं। तो m बराबर हो गया 12। P ऑफ B बराबर m/n। m है 12, n है 36। 12 एकम 12, 12 तिया 36। ये आ गया 1/3। अब A इंटरसेक्शन B बराबर पसंद हुआ अंक 2 और 3 का गुणक हो। तो यहाँ पर और है इसलिए इंटरसेक्शन आएगा, अर्थात 2 गुणा 3 6 का गुणक हो, उसके सानुकूल परिणाम। ओके, 6 का गुणक हो मतलब 6 की टेबल में आने वाले नंबर। तो 1 और 5 6, 6 की टेबल में आता है। 2 और 4 6, 6 की टेबल में आता है। 3 और 3 6, 6 की टेबल में आता है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट ऐसे हैं यहाँ पर जो 6 की टेबल में आते हैं। तो m बराबर हो गया 6। घटना A इंटरसेक्शन B की संभावना P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू m/n। m है 6, n है 36। 6 एकम 6, 6 6 36। ये आ गया 1/6। अब संभावना के योग का नियम के अनुसार यानी कि P ऑफ A यूनियन B, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब करना है सिंप्लीफाई। तो पहले 2 फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तिरछी और छेदों की गुणा। 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये -1/6 एज इट इज़। 3 और 2 हो गया 5 और ये वाला 6 -1/6। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 6, 5 -1 ऊपर, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर कैंसिल किया तो आंसर आ गया 2/3। प्रश्न 6, किसी त्योहार के दिनों में सब्जी मंडी के आलू के मूल्य में वृद्धि हो, उसकी संभावना 0.8 है। प्याज के मूल्य में वृद्धि हो, उसकी संभावना 0.7 है। आलू और प्याज दोनों के मूल्य में वृद्धि हो, उसकी संभावना 0.6 है। तो आलू और प्याज दोनों में से कम एक के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर A बराबर आलू के मूल्य में वृद्धि हो वह घटना यानी कि P ऑफ A बराबर 0.8 है, ये रहा। ठीक है। B बराबर प्याज के मूल्य में वृद्धि हो वह घटना P ऑफ B 0.7 है, ये रही। ओके। A इंटरसेक्शन B बराबर आलू और प्याज, यहाँ पर और दिया है इसलिए इंटरसेक्शन कहेंगे। आलू और प्याज दोनों के मूल्य में वृद्धि हो वह घटना P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.6 है। तो A यूनियन B बराबर आलू और प्याज दोनों में से कम एक। जब दोनों में से कम एक कहेगा उसका मतलब है यूनियन। ओके, एक के मूल्य में वृद्धि हो वह घटना। अब योग के नियम के अनुसार ये है सूत्र और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। प्रश्न 7, एक पुल को ध्वंस करने हेतु 2 बम हवाई जहाज से फेंके जाते हैं। प्रथम हवाई जहाज में से फेंका गया बम सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.9 है। और द्वितीय बम हवाई जहाज में से फेंका जाए और बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.7 है। हवाई जहाज से फेंके गए दोनों बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.63 है।
यदि एक भी बम पुल पर गिरे तो पुल का विनाश होता है। इससे पुल ध्वंस हो जाए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ए बराबर प्रथम हवाई जहाज में से फेंका गया बम सही निशाना ले, ऐसी घटना P ऑफ A बराबर 0.9। बी बराबर द्वितीय हवाई जहाज में से फेंका गया बम सही निशाना ले, ऐसी घटना P ऑफ B बराबर 0.7। अब A इंटरसेक्शन B बराबर हवाई जहाज में से फेंके गए दोनों बम पुल का सही निशाना लें, ऐसी घटना। जब दोनों बम एक साथ फेंके जाएंगे, दोनों की बात हो रही है, वहाँ पर A इंटरसेक्शन B होगा। ओके, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर हमें दिया है 0.63। यदि एक भी बम पुल पर गिरे तो पुल का विनाश होता है, अर्थात एक या दोनों बम पुल पर गिरे तो उसका विनाश हो सकता है। अब यहाँ पर या आ गया। ओके, या आने का मतलब है हमें A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B बराबर पुल का विनाश हो वह घटना। इसके लिए ये सूत्र है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 0.97। प्रश्न 8, एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया युवक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करे, उसकी संभावना 0.63 है। कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करे, उसकी संभावना 0.54 है। युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स में से कम एक ऑर्डर करे, उसकी संभावना 0.88 हो। तो किसी दिन डिनर पर आया युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स में से सिर्फ एक वस्तु का ऑर्डर करे, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो A बराबर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया युवक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करे वह घटना P ऑफ A बराबर 0.63 है। B बराबर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया युवक कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर करे वह घटना P ऑफ B बराबर 0.54 है। ओके, A यूनियन B बराबर युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स में से कम एक। ओके, जब कम से कम एक आएगा तो A यूनियन B होगा। एक ऑर्डर करे वह घटना P ऑफ A यूनियन B बराबर 0.88 दिया है। अब A इंटरसेक्शन B बराबर युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक दोनों का ऑर्डर करे। जब दोनों का ऑर्डर करेगा तो A इंटरसेक्शन B होगा। ओके, वह घटना। अब योग के नियम के अनुसार ये सूत्र है जो आपको लर्न करना है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये 0.88 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। ये माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इन सबको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 0.29। ओके, अब रेस्टोरेंट में आया युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स में से सिर्फ एक वस्तु का ऑर्डर करे। ओके, अर्थात A घटे परंतु B ना घटे। मान लो कभी उसने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है, कोल्ड ड्रिंक का नहीं किया। A का मतलब है पिज़्ज़ा, B का मतलब है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो A माइनस B, अथवा घटना B घटे परंतु A ना घटे। मान लो कभी उसने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया है
और पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं किया। ओके, तो P ऑफ A माइनस B का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके आंसर आएगा 0.34। P ऑफ B माइनस A का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 0.25। A और B में से सिर्फ एक ही घटना घटे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो A माइनस B का आंसर है 0.34 प्लस B माइनस A का आंसर है 0.25। इन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा 0.59। ओके, प्रश्न 9, यदि A और B निदर्श अवकाश U की निशेष और परस्पर निवारक घटनाएं हो और P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B हो तो P ऑफ A ज्ञात कीजिए। ओके, तो A और B निदर्श अवकाश U की निशेष और परस्पर निवारक घटनाएं हैं, जिसके लिए ये सूत्र होता है। अब P ऑफ A का मान रखने पर, यानी कि P ऑफ A का मान हमें दिया है 2P ऑफ B, तो यहाँ पर जो P ऑफ A है इसकी जगह हम 2P ऑफ B पुट करेंगे। ये P ऑफ A, इसकी जगह 2P ऑफ B। ओके, प्लस P ऑफ B बराबर ये वाला 1। अब 2 और 1 हो गया 3P ऑफ B बराबर 1। 3 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, तो P ऑफ B का मान आ गया 1/3। ओके, P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B में P ऑफ B बराबर 1/3 रखने पर, जहाँ पर ये P ऑफ B है वहाँ पर हम 1/3 पुट करेंगे। तो P ऑफ A बराबर ये आ गया 2, P ऑफ B की जगह हम रखेंगे 1/3, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 3, तो P ऑफ A का मान आ गया 2/3। ओके, प्रश्न 10, निदर्श अवकाश की 3 घटनाएं A, B और C परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं हैं। यदि 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C हो तो P ऑफ A यूनियन C और P ऑफ B यूनियन C ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C बराबर X लेने पर, क्योंकि तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीनों का मान हम कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, तो अब अलग अलग करते हैं। 4P ऑफ A बराबर X, 4 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, तो P ऑफ A का मान हो गया X/4। इसी प्रकार 5P ऑफ B बराबर है X, यहाँ 5 गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, P ऑफ B का मान आ गया X/5। इसी प्रकार 3P ऑफ C बराबर X लेने पर, यहाँ पर 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, P ऑफ C का मान आ गया X/3। ओके, अब A, B और C परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं हैं, इसलिए ये सूत्र लगेगा। P ऑफ A का मान ये, P ऑफ B का मान ये, P ऑफ C का मान ये बराबर 1। 4, 5 और 3 का एलसीएम 60 होता है। ऊपर आएगा 15x प्लस 12x प्लस 20x। इन तीनों को प्लस करने पर आएगा 47x। 60 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 60 एकम 60। 47 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। x का मान आ गया 60/47। ओके, अब P ऑफ A हमने फाइंड किया था X/4,
x का मान है 60/47 जो हमने फाइंड किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15/47 आएगा। P ऑफ B है x/5, x का मान है 60/47, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12/47 आएगा। P ऑफ C है x/3, x का मान है 60/47, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20/47 आएगा। अब संभावना P ऑफ A यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ C। P ऑफ A का मान ये है, P ऑफ C का मान ये है। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार आएगा। 15 प्लस 20 होता है 35। मांगी गई संभावना 35/47 है। फिर P ऑफ B यूनियन C, ओके, P ऑफ B प्लस P ऑफ C। P ऑफ B का मान ये है, P ऑफ C का मान ये है। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार आएगा। 12 प्लस 20 हो गया 32। मांगी गई संभावना 32/47 है। प्रश्न 11, निदर्श अवकाश की 3 घटनाएं A, B और C के लिए निम्न सूचना पर से P ऑफ A यूनियन B यूनियन C ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें P ऑफ A यूनियन B यूनियन C ज्ञात करना है। ओके, 3 घटना के लिए योग का नियम, यहाँ पर 3 घटनाएं दी गई हैं जिसके लिए योग का नियम यानी कि ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 12, निदर्श अवकाश की 3 घटनाएं A, B और C परस्पर निवारक और निशेष हैं यदि P ऑफ C डैश इज इक्वल टू 0.8 और 3P ऑफ B बराबर 2P ऑफ A डैश हो, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो P ऑफ A और P ऑफ B ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है P ऑफ C डैश इज इक्वल टू 0.8, तो P ऑफ C हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ C डैश। ओके, 1 माइनस 0.8, इसको माइनस करने पर आएगा P ऑफ C बराबर 0.2। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें यहाँ पर ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको। अब 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया P ऑफ B का मान। ओके, 3 घटनाएं A, B और C परस्पर निवारक और निशेष हैं, इसलिए ये सूत्र लगेगा। P ऑफ A हमें नहीं पता, P ऑफ B हमने फाइंड किया 2P ऑफ A डैश अपॉन में 3 प्लस P ऑफ C हमने फाइंड किया 0.2 और यहाँ पर है 1। ओके, अब P ऑफ A यहाँ पर प्लस 2, ये वाला P ऑफ A डैश की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया अपॉन में 3, ये प्लस 0.2 था, प्लस 0.2 था, इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। ओके, P ऑफ A, अब इस 2 से इस ब्रैकेट को करेंगे गुणा, 2 को 1 से, 2 को P ऑफ A से, 2 एकम 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 P ऑफ A अपॉन में 3, यहाँ पर माइनस किया 0.8 आ गया। अब इस 3 से इसको गुणा करेंगे और इस 3 से इसको गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3P ऑफ A प्लस 2 माइनस 2P ऑफ A बराबर 2.4। ओके, 3P ऑफ A माइनस 2P ऑफ A, ये प्लस 2 है, इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, एक P ऑफ A बचेगा बराबर, यहाँ माइनस करने पर 0.4,
P ऑफ A का मान आ गया 0.4। अब हमें फाइंड करना है P ऑफ B। ओके, तो ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 2, 1 माइनस P ऑफ A है 0.4। फिर यहाँ पर 2 माइनस करेंगे 0.6 आएगा अपॉन में 3। ओके, अब 2 से 0.6 को गुणा करेंगे 1.2 अपॉन में 3 से कैंसिल करेंगे 0.4 आएगा। मांगी गई संभावना P ऑफ A बराबर 0.4 और P ऑफ B बराबर 0.4 है।